फराज जी, आज तो डिंपल जी निकल गई, उन्होंने ही मार्च निकाल लिया बच्चों के समर्थन में। वो कह रहे हैं नीट के परीक्षार्थियों के समर्थन में। अखिलेश जी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर सम्मान नहीं किया इनका तो आपकी सम्मानजनक विदाई हो जाएगी। अब ये आगे की बात बता रहे हैं या ये मंशा बता रहे हैं कि हो जाए इनकी विदाई इस बहाने? फराज जी, आवाज आ रही? सुचारिता जी। जी बोले। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है। हाँ सुचारिता जी, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता और मेरे कार्यकाल में अगर नीट की परीक्षा में एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता तो मैं सिर्फ इस्तीफा नहीं देता, मैं राजनीति छोड़ देता। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं है कि आज जो हम आजादी के इस स्वर्णिम काल में हैं, अमृत काल चल रहा है, उस अमृत काल में एक साधारण सी परीक्षा को कराने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और हमारे भाई सत्य प्रकाश जी उसको बड़े गर्व से बोल रहे हैं कि हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके नीट की परीक्षा करा दी। सुचारिता जी, ये शर्म की बात है। अभी आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में, बड़ा अच्छा आपका ओपनिंग एड्रेस था, और उसमें आपने हंगामा शब्द जो है वो करीब 15-20 बार इस्तेमाल किया, और वो ठीक इस्तेमाल किया क्योंकि हंगामा तो आज की तारीख में पूरे देश में हो रहा है। दुष्यंत कुमार जी ने 2 लाइनें कही हैं हंगामे पर कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सुचारिता जी, आज जयप्रकाश नारायण जी और गांधी जी ऊपर से बैठे अगर ये डिबेट सुन रहे होंगे तो आपस में गले मिल करके रो रहे होंगे, और जयप्रकाश जी गांधी जी से कह रहे होंगे कि अगर हम इस दौर में होते तो हमको भी टूल किट का हिस्सा बना दिया जाता। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सुचारिता जी? देखिए, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था और दांडी मार्च शुरू किया था तो 16 मार्च 1930 को वो आनंद पहुंचे थे, और उसके दूसरे दिन वो रास पहुंचे थे। रास वो जगह थी जहां पर सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया था। वहां पर गांधी जी ने छात्रों और नौजवानों से ये अपील की थी कि आप अपने स्कूल और अपने कॉलेजेस को छोड़ करके मूवमेंट में शामिल होइए। तो अगर गांधी जी आज होते तो ये भी उनको टूल किट का हिस्सा बताते। मैं पूछना चाहता हूं सुचारिता जी, आप तो इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जो गुजरात के हॉस्टल से निकली एक चिंगारी जिसको नवनिर्माण आंदोलन कहा जाता है, वो छात्रों और नौजवानों ने शुरू किया था ना, उसकी कमान किसने ली थी? उसकी कमान जयप्रकाश नारायण जी ने ली थी, जहां से इनकी पार्टी आती है सत्य प्रकाश जी की। तो क्या ये जयप्रकाश नारायण जी को भी उन छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके वो चला रहे थे? फराज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुचारिता जी आज एक शगल हो गया है। ठीक है, 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का आज एक शगल हो गया है कि किसान अगर 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर जाड़ा, गर्मी और बरसात झेले तो वो आतंकवादी। मजदूर अगर नोएडा में अपनी बातों के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखे तो वो भी आतंकवादी। और इस देश की महिलाएं अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़े तो वो पाकिस्तानी। हमारे देश के किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके जिन लोगों ने उनकी हत्या की, जिन लोगों ने ये कहा कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, जिन लोगों ने किसान आंदोलन में उनके आगे कांटे बिछाए, तार लगाए, कीले लगाई, वो टूल किट की बात करते हैं। सुचारिता जी, शर्म आनी चाहिए इनको। आज 22 नीट के बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। सुचारिता जी, मैं कभी इतना ज्यादा उन मां बाप से जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। सुचारिता जी, डिप्रेशन, धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात का जवाब देंगे कि उस बच्चे को डिप्रेशन से निकालें। लेकिन माफ करिएगा अतुल लौंडे पाटिल जी, आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप जिन लोगों से इस्तीफा मांग रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमारे यहां इस्तीफे का चलन नहीं है, हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता है। राजनाथ सिंह जी का यह बयान है। सुचारिता जी, क्या बात करते हैं आप? अब फराज जी, देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि ये जो जन आंदोलन है